मेरी बात सुनो, यह वर्ष पूर्ण पवित्रता का वर्ष हो। क्या तुम इस घर का रहस्य जानना चाहते हो? पवित्रता, समर्पण, अग्नि। हम मसीह की शुद्धता पर खड़े हैं। यदि तुम पवित्रता में स्थिर रहते हो तो परमेश्वर तुम में वास करता है। वह अपने आप को तुम्हारे जीवन में सामर्थ्य के साथ प्रकट करता है। परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन में कार्य करना प्रारंभ कर चुकी है। पवित्रता की सेवा, पवित्रता के लाभ, पवित्रता की उद्धारकारी सामर्थ्य सब सक्रिय हो चुके हैं। हे प्रभु, हमें पवित्रता के लोक में ले चल। हमारे हृदय शुद्ध किए जाइए और हमारी आत्माएं तेरे सम्मुख स्थिर बनाई जाइए। अपनी अग्नि से हमें पवित्र कर, हर मिलावट को हटा दे, हर भटकाव को दूर कर, हर उस इच्छा को निकाल दे जो तेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है। हमें तब तक परिशोधित कर जब तक केवल वही शेष न रहे जो तुझसे जन्मा है। हमें ऐसे पात्रों में ढाल जो तेरे अनंत उद्देश्य के योग्य हो। हमें योग्य बना कि हम आदर के पात्र बन सकें, न शरीर की शक्ति से, न मानवीय सामर्थ्य से, परंतु केवल तेरी आत्मा के द्वारा। हमें पवित्र बना ताकि हम तेरी उपस्थिति को आदर सहित धारण करें और पृथ्वी पर तेरी महिमा को दिखाइए। तुम पवित्र नहीं हो। तुम तब पवित्र बनते हो जब तुम परमेश्वर की पवित्र वस्तुओं को अपने भीतर ग्रहण करते हो। परमेश्वर की कुछ बातें पवित्र हैं और जब तुम उन्हें अपने भीतर लेते हो तो वे तुम्हें पवित्र बना देती हैं। पवित्रता वह निवास है जहां परमेश्वर की पवित्र वस्तुएं वास करती है। परमेश्वर का वचन पवित्र है, पवित्र शास्त्र पवित्र है, परमेश्वर की व्यवस्थाएं पवित्र है। पवित्रता उस क्रिया का परिणाम है जब परमेश्वर किसी मनुष्य में निवास करता है। पवित्रता केवल विश्वास से प्राप्त नहीं की जा सकती। पवित्रता केवल धार्मिक क्रियाकलापों से प्राप्त नहीं की जा सकती। पवित्रता एक ऐसा वातावरण है जहां परमेश्वर की उपस्थिति निवास करती है। जहां परमेश्वर उपस्थित है वही पवित्र है। अतः पवित्र होना यह है कि तुम प्रभु की प्रकट उपस्थिति को विकसित करो, और जब तुम पवित्र आत्मा के साथ चलते हो तो तुम पवित्रता से भर जाते हो, और जब तुम पवित्रता से भर जाते हो तो तुम परमेश्वर की प्रतिमा के निवास स्थान बन जाते हो। अब प्रश्न यह है, पवित्रता की सेवा क्या है? पवित्रता की सेवा यह है कि हमें परमेश्वर द्वारा चुना गया है ताकि हम उसके अनंत निवास स्थान बने। यदि उसने हमें चुना है तो इसका अर्थ है कि हम उसकी पवित्र उपस्थिति का गुंबद हैं। पवित्रता क्या है? पवित्रता परमेश्वर की उपस्थिति है। उसकी उपस्थिति पवित्र है। कोई भी मनुष्य प्रभु की उपस्थिति के बिना पवित्र नहीं बन सकता। अतः जो एक बात थी तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारे जीवन पर प्रभु की उपस्थिति को नष्ट कर सकती है, वह है कोई भी ऐसी बात जो तुम्हें यौन रूप से अपवित्र करे। पवित्रता वह अधिकार क्षेत्र है जो सामर्थ्य, उद्देश्य और परमेश्वर की अनंत योजनाओं को पूर्णता में लाता है। प्रभु की उपस्थिति अग्नि में प्रकट होती है। प्रभु की उपस्थिति पवित्रता में और दिव्य बलिदानों के प्रति समर्पण में प्रकट होती है। यह पवित्रता का युग है। क्या यहां आज रात कोई है जो आत्म संयम की आत्मा को प्रकट करने के लिए तैयार है? पवित्रता की अग्नि को, पश्चाताप की अग्नि को, समर्पण की अग्नि को। जब लोग तुम्हारे पास आएंगे तो वे पाप करने की अपनी इच्छाएं खो देंगे। वाह, प्रभु की स्तुति हो। मैं इस वचन के साथ क्या करने जा रही हूँ? मैं भाइयों को दृढ़ करना चाहती हूँ। मैं अपने परिवार, अपने मित्रों और अन्य सेवाओं में अपने प्रियजनों को बताना चाहती हूँ ताकि संदेश एकता में स्थापित हो सके। तो मैं पास्टर द्वारा कही गई बातों के साथ क्या करूंगी? पहला, शुद्धिकरण। मैं इसे प्राथमिकता बनाऊंगी। मैं नूह के जहाज को खोना नहीं चाहती। मैं यह सब सुनने के बाद अवसर को खोना नहीं चाहती। और दूसरा, मैं चेतावनी की आवाज उठाऊंगी। मैं दौड़ कर जाऊंगी। चेतावनी दो, चेतावनी दो, चेतावनी दो। क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति की कल्पना कर सकते हैं? आज रात हम सब उस उपस्थिति से आच्छादित थे। परमेश्वर की एक विशेष उपस्थिति, वह वास्तव में आशीष का एक माध्यम है, जीवनों को रूपांतरित करने का एक माध्यम, लोगों के विश्वास को बदलने वाला, उन्हें आत्मिक लोकों में सही विश्वास की ओर ले जाने वाला। वह कोई धर्म नहीं है, वह परमेश्वर के वचन को व्यवहार में लाता है। परमेश्वर की महिमा हो, और उसकी शिक्षा भी इतनी जीवनदायी है। वह जीवन देती है, सचमुच जीवन देती है। उसकी हर आराधना में परमेश्वर की महिमा हो। विशेषकर आराधना में हमने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया। केवल आराधना के द्वारा ही मुक्ति अनुभव होती है, और केवल आराधना ही नहीं,
पर उसकी शिक्षा के द्वारा, उसकी गर्जना के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो। उसके पद चिन्हों का अनुसरण करके हमारे जीवन पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि वह इस पीढ़ी में एक महान उदाहरण है। जैसे वह हमें शुद्धिकरण सिखाता है। मैंने कभी किसी को इतना गहराई से शुद्धिकरण 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 के विषय में सिखाते नहीं देखा। ये इसलिए है कि हम शारीरिक न बने रहें, परमेश्वर के कार्य को न रोकें, बल्कि वास्तव में जाग उठे। और अब जागने का समय है। पवित्रता शुरू होती है जब तुम पवित्र आत्मा के निर्देशों को जानबूझकर मानने का फैसला करते हो। जब हम समर्पण और पवित्रता में और पवित्र आत्मा की बात मानने में दृढ़ हो जाते हैं, तभी पवित्र आत्मा हम पर उतरता है। इन अंतिम दिनों में किसी भी विश्वासी द्वारा प्रकट की जाने वाली सबसे महान सद्गुण, सामर्थ्य और अधिकार है पवित्रता। जब तक तुम्हारा शरीर पवित्रता के क्षेत्र में एक बलिदान के रूप में प्रस्तुत नहीं होता, जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे शरीर को पवित्र और परमेश्वर के लिए अर्पित बलिदान के रूप में नहीं देखता, तब तक वह उसे भस्म करने के लिए नहीं आएगा। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे शरीर पर उतरता है, वह हर बेकाबू और गलत इच्छा को खत्म कर देगा। वो तुम्हें भर देगा, वो तुम्हें जला देगा, वो तुम्हारी आत्मा में पवित्रता की गहरी चाह पैदा करेगा और वह तुम में वास करेगा, निवास करेगा और तुम पर ठहरेगा। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।